जय सिया राम। मार्च का दूसरा सप्ताह कमोडिटी मार्केट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और अस्थिरता से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। विशेष रूप से क्रूड ऑयल नेचुरल गैस के दामों में 10 मार्च से 20 मार्च के बीच बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। यहाँ हम आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं कि यह वीडियो मेदिनी ज्योतिष और वैदिक ज्योतिष के सिद्धांतों के आधार पर और ग्रहों के प्रभाव के विषय में बताया गया है। यह किसी भी प्रकार के निवेश की कोई सलाह नहीं है। यदि आप निवेश करते हैं तो अपने आर्थिक सलाहकार से सलाह करके ही निवेश करें। मेदिनी ज्योतिष के सिद्धांतों के अनुसार जब मंगल, राहु, शनि और बुध 4 प्रभावशाली ग्रह एक साथ सक्रिय होते हैं तो वैश्विक बाजारों में वोलेटिलिटी, पैनिक ट्रेडिंग और अनएक्सपेक्टेड प्राइस मूवमेंट देखने को मिलता है। इस समय ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार बन रही है कि एक और नकारात्मक और अस्थिरता बढ़ाने वाले योग बन रहे हैं तो दूसरी ओर एक सकारात्मक ग्रह परिवर्तन भी हो रहा है जो बाजार को लंबे समय के लिए स्थिरता दे सकता है। आइए विस्तार से समझते हैं। 10 मार्च से 20 मार्च 2026 के बीच क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के दामों पर ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ सकता है। 10 मार्च से शुरू होगा मार्केट मूवमेंट। 10 मार्च 2026 को बुध ग्रह शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करने वाला है। मेदिनी ज्योतिष में बुध को व्यापार, संचार, ट्रेडिंग और बाजार की चाल का प्रमुख ग्रह माना जाता है। जब बुध शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करता है तो बाजार में अचानक सूचना पर आधारित ट्रेडिंग और तेज उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। शतभिषा नक्षत्र का स्वामी राहु है और राहु पहले से ही मंगल के साथ युति बनाकर अंगारक योग का निर्माण कर चुका है। इसीलिए 10 मार्च के बाद एनर्जी कमोडिटी जैसे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, इन सब के दामों में अचानक से स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग बढ़ सकती है। इस समय ट्रेडर्स को फेक ब्रेकआउट्स और सडन स्पाइक से सावधान रहने की आवश्यकता है। 11 मार्च को गुरु मार्गी होंगे। ये मार्केट के लिए बहुत शुभ संकेत लेकर के बृहस्पति देवगुरु आ रहे हैं। 2 नकारात्मक घटनाओं के बीच 11 मार्च 2026 को देर रात 12:13 पर देवगुरु बृहस्पति मार्गी होने वाले हैं। मेदिनी ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति यानी गुरु को आर्थिक स्थिरता, दीर्घकालिक निवेश और संतुलन का ग्रह माना जाता है। जब देवगुरु बृहस्पति मार्गी होते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहन मिलता है। पैनिक सेलिंग कम होती है, बाजार में स्थिरता आने लगती है, फंडामेंटल बाइंग बढ़ती है। इस कारण से 11 मार्च के बाद क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में एक टेम्परेरी स्टेबलाइजेशन देखने को मिलेगा। संभावना है कि जो बाजार पहले गिरावट की ओर जा रहा था वहां अचानक से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है। 13 मार्च को शनिदेव अस्त होंगे और अंगारक योग का डबल इम्पैक्ट 13 मार्च को देखने को मिलेगा। 13 मार्च 2026 की शाम को एक बहुत बड़ी ज्योतिषीय घटना घटने जा रही है। शनिदेव अस्त यानी कंबस्ट होने वाले हैं। मेदिनी ज्योतिष में शनिदेव को अनुशासन, स्थिरता, संरचना, रोजगार और भारी मशीनरी का ग्रह माना जाता है। जब शनि अस्त होते हैं तो बाजार में अनुशासन समाप्त हो जाता है। वोलेटिलिटी तेजी से बढ़ती है। बड़े संस्थागत निवेशक भी असमंजस की स्थिति में आ जाते हैं। इसी दिन मंगल और राहु की युति से बना अंगारक योग भी अपने प्रभाव को तेज करेगा। अंगारक योग को ज्योतिष में एक्सप्लोजिव एनर्जी का प्रतीक माना जाता है। यह योग अक्सर युद्ध जैसी परिस्थितियां, ऊर्जा संकट और तेल और गैस की कीमतों में अचानक से उछाल ला सकता है जैसी घटनाओं से जुड़ा हुआ माना जाता है। अंगारक योग
इसीलिए 13 मार्च के आसपास क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में शार्प स्पाइक या पैनिक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। 15 मार्च को शुक्र जो दैत्यों के गुरु हैं वो रेवती नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। 15 मार्च 2026 को दिन में 10:01 पर शुक्र रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। शुक्र को ज्योतिष में लग्जरी कमोडिटी और ग्लोबल ट्रेड का कारक ग्रह माना जाता है। रेवती नक्षत्र का स्वामी बुध है जो पहले से ही राहु के प्रभाव में है। इसी कारण 15 मार्च के बाद ग्लोबल ट्रेड सेंटीमेंट बदल सकता है। एनर्जी कमोडिटी में स्पेकुलेटिव बाइंग बढ़ सकती है। क्रूड ऑयल में अचानक से बाउंस देखने को मिल सकता है। यह समय खास करके शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सा रहने वाला है। 16 मार्च को बुध उदय हो जाएगा। 16 मार्च को देर रात 5:37 पर बुध उदय होने वाले हैं। जब बुध उदय होते हैं तो बाजार में क्लैरिटी आती है, ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ता है, ट्रेंड स्पष्ट होने लगता है। इस कारण से 16 मार्च के बाद क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में डायरेक्शन क्लियर होने की संभावना बढ़ जाती है। यदि इस समय तक अंगारा योग का प्रभाव बना रहा जो बना ही रहेगा, हाई वॉलेटिलिटी के साथ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड भी बन सकता है। 17 से 20 मार्च के बीच एनर्जी मार्केट का निर्णायक समय रहने वाला है। 17 मार्च से 20 मार्च के बीच ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही है जो एनर्जी कमोडिटी में बड़ा मूव पैदा कर सकती है। इस अवधि में संभावित परिस्थितियां क्रूड ऑयल में अचानक शार्प रैली आएगी, नेचुरल गैस में हाई वॉलेटिलिटी रहेगी, ग्लोबल एनर्जी मार्केट में पैनिक बाइंग होगी, शॉर्ट कवरिंग के कारण तेज उछाल होगा। हालांकि गुरु के मार्गी होने के कारण एक्सट्रीम क्रैश की संभावना कम दिखाई देती है, लेकिन वॉलेटिलिटी बहुत अधिक रह सकती है। ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए महत्वपूर्ण संकेत क्या हैं? मेदिनी ज्योतिष के अनुसार 10 मार्च से 20 मार्च के बीच ट्रेडर्स को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे ओवर लेवरेज ट्रेडिंग से बचें, अचानक स्पाइक पर इमोशनल डिसीजन न लें, रिस्क मैनेजमेंट का पालन करें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स पैनिक सेलिंग से बचें। यह समय है स्मार्ट ट्रेडिंग का और पैसेंस का। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि 10 मार्च से 20 मार्च 2026 के बीच का समय क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और अस्थिरता से भरा हुआ दिखाई देता है। एक और शनि अस्त और अंगारक योग बाजार में वॉलेटिलिटी बढ़ा सकते हैं, वहीं दूसरी ओर गुरु का मार्गी होना लंबे समय के लिए स्थिरता का संकेत दे रहा है। इसीलिए संभावना यही बनती है कि इस अवधि में एनर्जी कमोडिटी में तेज उतार चढ़ाव और बड़े प्राइस स्विंग्स देखने को मिल सकते हैं। जो ट्रेडर्स इस समय डिसिप्लिन और स्ट्रेटेजी के साथ काम करेंगे वही इस अस्थिरता में भी अवसर लाभ का खोज पाएंगे। तो दर्शकों, यह था आज का वीडियो जिसमें हमने आपको 10 मार्च से 20 मार्च के बीच क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में के प्राइजेज में जो परिवर्तन होने वाले हैं उसके विषय में बताया। उम्मीद है आपको वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा और आपके जो भी मित्र रिश्तेदार क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस में इन्वेस्ट करते हैं उन तक ये वीडियो अवश्य ही शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आप कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल अगले वीडियो में किसी नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। एक आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्वाइन भी करें अब हो सकता हो तो, क्योंकि आपकी आर्थिक मदद से ही हमारी टीम इतना अनुसंधान करके आप तक वीडियो पहुंचाती है। जय श्री राम।